हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी आज की इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 939 का बी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रजिस्टर इज यूज एज अ वर्किंग एरिया इन CPU। इसमें आपको बताना है कि किस रजिस्टर का प्रयोग CPU में एक वर्किंग एरिया के तौर पर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूमुलेटर। आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SEO। आपको यहाँ पे SEO की फुल फॉर्म बतानी है। तो SEO की जो फुल फॉर्म होती है, ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है दो तरह से होती है, एक ऑन पेज होती है, एक ऑफ पेज होती है। ऑन पेज में जो भी आप अपनी वेबसाइट पे काम करते हो, जैसे कि आप उसमें मेटा टैग ऐड करते हो, इमेज में अल्ट टैग ऐड करते हो, जितना भी काम आप अपनी वेबसाइट के अंदर करते हो उसके पेज में, उसे ऑन पेज SEO कहा जाता है। और जैसे कि ओ पेज SEO में ऐसे होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को डायरेक्टरी लिस्टिंग करते हो, बुक मार्किंग करते हो, या जैसे आप इसे सोशल मीडिया पर शेयरिंग करते हो, ये सारी चीज़ें ओ पेज SEO में आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को नॉर्मल शब्द में आप डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जिस तरह से नॉर्मल लोग मार्केटिंग करते हैं, इसी तरह से वेबसाइट के जरिए डिजिटल मार्केटिंग की जाती है अपने सभी प्रोडक्ट की। तो उसे इस SEO भी कहा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच प्रोवाइड मोबाइल यूज़र विद पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइम सर्विस। यहाँ आपको बताना है कि आप जो मोबाइल यूज़र होते हैं वो किस सर्विस का यूज़ करके पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विस का यूज़ कर पाते हैं। तो जो हमारा GPS होता है, GPS, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आप सभी मोबाइल यूज़ करते हो तो आप सभी जानते हो कि अगर आपको कभी भी कोई भी मैप देखना हो, कहीं भी जाना हो, तो आप मैप्स के यूज़ करके कहीं भी जा सकते हो, कहीं की भी लोकेशन देख सकते हो। तो ये सारा काम GPS के जरिए होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, GPS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर ग्राफिक आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन एक वेक्टर ग्राफिक आउटपुट डिवाइस है। तो जो आपके प्लॉटर होते हैं ये आपके वेक्टर ग्राफिक आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल इज़ मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट पोस्टर, न्यूज़ लेटर एंड बुक्स। जैसा कि आप सभी जानते हो, आप नॉर्मली कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, जैसे कि रिज्यूम हो गया, आपके न्यूज़पेपर हो गया, कुछ भी क्रिएट करने के लिए आप मेनली MS वर्ड का यूज़ करते हो, जो कि आपका वर्ड प्रोसेसर है। लेकिन जो आपका पेज मेकर होता है, इसका यूज़ करके भी आप इजीली किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आएगा, पेज मेकर। डेकोरेटिव लाइन और टेपर एडिट टू द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द लेटर स्टेम्स इज कॉल्ड। आपको यहाँ पे बताना है कि जैसे आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हो, कोई लेटर लिखते हो, तो उसके आप स्टार्टिंग में और अंत में कुछ डेकोरेटिव लाइन देते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सेरिफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। द यूज़र ID ऑफ ट्विटर अकाउंट इज़ आल्सो नोन एज। जैसे कि आप सभी ट्विटर यूज़ करते हो, तो जो आपकी ट्विटर ID होती है उसे हैंडल भी कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा, कोई भी कहता है, कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आपको हैंडल पर इसे शेयर करना है, तो इसका मेनली मतलब होता है कि आपको ट्विटर पर इसे शेयर करना है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही होगा। आपने नॉर्मली सुना होगा कि लोग ट्विटर को कई बार हैंडल भी कहते हैं, ट्विटर के अकाउंट को। हैशटैग तो वो होते हैं जो आप ट्विटर में हैशटैग का यूज़ करते हो किसी भी चीज़ को शो करने के लिए। और मेंशन का मतलब ये होता है कि आप किसी को मेंशन करते हो। जैसे यूट्यूब में आजकल नया फीचर आया है जिसके ज़रिए आप अपने यूट्यूब चैनल में किसी दूसरे चैनल का लिंक भी मेंशन कर सकते हो। या जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो, तो आपने फेसबुक में देखा होगा, आप कि कोई किसी ने कमेंट किया तो आप उसे रिप्लाई करते हो कमेंट में, तो आप उसके नाम को उसे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड। आपको यहाँ पर QR कोड की फुल फॉर्म बतानी है। QR कोड आप सभी जानते हो, जैसे कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो या ऑनलाइन पेमेंट लेते हो, तो वहाँ पे मेनली QR कोड का यूज़ होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। व्हाट डज द लेटर C डिनोट्स इन द एक्रोनिम CPU। आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे जो CPU होता है, यहाँ पे C का मतलब क्या होता है। तो CPU की फुल फॉर्म अगर आप जानते होगे तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। जैसे आपने कई बार सुना होगा, आप बचपन से पढ़ रहे हो, जैसे वो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल। यहाँ पर आपको बताना है कि
यहाँ पर आपका कौन सा इसमें से CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल का पार्ट नहीं है। तो जो आपका फेच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, ये तीनों आपके इंस्ट्रक्शन साइकिल के पार्ट है, लेकिन जो आपका लोड होता है ये इंस्ट्रक्शन साइकिल का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। अ CPU कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, देश एंड अ मेमोरी यूनिट। आपको यहाँ बताना है कि CPU कंसिस्ट कौन कौन से यूनिट्स को मिलाकर CPU बनता है। तो जो आपका CPU होता है आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट को मिलाकर बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। आप सभी जानते हो कि जो आपके कंप्यूटर में कोई भी आपका डॉक्यूमेंट होता है ये सारी सॉफ्ट कॉपी होती है। अगर आपको इसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना होता है तो आप कौन से डिवाइस का यूज़ करके इसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको पता है कि जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर का यूज़ करके आप किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पे सही होगा। डायनेमिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड इज डैश एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। आपको बताना है कि यहाँ पे डायनेमिक रैम होती है, तो जो आपकी डायनेमिक रैम होती है आपकी ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है और ये स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू रैम स्टैटिक रैम। जो आपकी स्टैटिक रैम होती है इसमें आपका फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है और आपकी स्टैटिक रैम होती है फास्टर होती है, और जो आपकी डायनेमिक रैम होती है स्लोअर होती है। डायनेमिक रैम में आपका ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मोर एंड स्लो। CMOS is a small amount of memory on a computer motherboard that store the BIOS setting. What is the full form of CMOS? आपको यहाँ पर CMOS की फुल फॉर्म बतानी है। CMOS की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यहाँ पर आपका ऐसे होता है कि जो आपका CPU होता है सबसे पहले रोम को सिग्नल भेजता है, फिर रोम से आपके पोस्ट में सिग्नल जाते हैं, उसके बाद आपके बायोस में जाते हैं सिग्नल, उसके बाद आपके CMOS में जाते हैं और CMOS के बाद आपकी रैम में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। व्हेन पावर ऑफ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक द कीबोर्ड, रैम, डिस्क ड्राइव एंड अदर ड्राइव्स, दिस टेस्ट इज नोन एज। तो इस आपको यहाँ पे बताना है कि जब कंप्यूटर की पावर को ऑन किया जाता है तब कीबोर्ड, रैम, डिस्क ड्राइव ये सारे जो आपके हार्ड ड्राइव्स होते हैं इनसे जांच के लिए एक डायग्नोसिस टेस्ट होता है। इस टेस्ट को क्या कहा जाता है, तो इसे पोस्ट कहा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। जो आपका बायोस होता है इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विच कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ सीरीज ऑफ रैम इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन द मदरबोर्ड मेमोरी स्लॉट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन रैम इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जो आपकी IC चिप होती है जो मदरबोर्ड मेमोरी स्लॉट में इंस्टॉल, जो आपकी मदरबोर्ड होती है इसकी मेमोरी स्लॉट में इंस्टॉल किया जाता है। तो ये आपकी डिम होती है, DIMM। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको बताना है कि आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है। तो आपका जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये इंजेक्ट प्रिंटर होता है। जैसे आपके डेजीविल प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। और जो आपका इंजेक्ट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया, ये सारे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपका लेज़र प्रिंटर होता है ये फ्यूजर असेंबली टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। अब आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट डज द लेटर M स्टैंड फॉर द CMYK कलर मेटल। आपको यहाँ पे बताना है कि CMYK में M की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जैसे कि आपकी CMYK की फुल फॉर्म होती है सियान, M से मेजेंटा, Y से येलो और K से की। जो की होता है इसे ब्लैक कलर को की भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेजेंटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट फॉर मेजरिंग CPU स्पीड। आपको यहाँ बताना है कि CPU की स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज़ नहीं किया जाता। तो जैसे कि आप जानते हो आपके फ्लोप्स होते हैं, इसका यूज़ सुपर कंप्यूटर में किया जाता है स्पीड मापने के लिए। तो फ्लोप्स का भी यूज़ आपका CPU की स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। गीगाहर्ट्ज़ का भी किया जाता है, मेगाहर्ट्ज़ का भी किया जाता है, और आपका जो मीप्स होता है इसका यूज़ भी किया जाता है। लेकिन जो TWIPS है इस तरह की कोई भी यूनिट नहीं है जिसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही होगा, ट्यूब्स। Cat 5, Cat 6, Cat 7 आर द टाइप ऑफ। सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो आपका Cat 5 होता है
केट की फुल फॉर्म होती है कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, कैटेगरी 7। आपको बताना है कि किस चीज़ की टाइप होती है। तो ये आपकी यूटीपी केबल होती है, जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ये इसका पार्ट होता है। आपके पास दो तरह की केबल्स होती है, एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में इतना सा फर्क होता है, जो आपकी शील्डेड ट्विस्ट पेयर होती है उसमें आपका एक फॉयल का यूज़ होता है और वो यूटीपी केबल के मुकाबले ज़्यादा महंगी होती है। अब बात करते हैं आपके 21 क्वेश्चन की। विच कनेक्टर आर यूज विथ यूटीपी केबल। आपको बताना है कि यूटीपी केबल के साथ आपका कौन से कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। जो आपके RJ5 होते हैं, RJ45 इसका यूज़ किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है रजिस्टर जैक 45। विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर इन ISO OSI नेटवर्क मॉडल। तो जो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है और सेशन लेयर होती है, तो इसके बीच में आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आपका OSI मॉडल है ये कब डेवलप किया गया था। तो इसे डेवलप किया गया था आपका 1984 में, 1984 में। और जो आपका एक TCP IP मॉडल होता है उसे डेवलप किया गया था 1970 में। आपको ये बात याद रखनी है। HTTP ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ नेटवर्क। आपको बताना है कि आपके HTTP कौन सी लेयर पर ऑपरेट होता है। तो जो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, यहाँ पे आपके जैसे HTTP हो गया, FTP हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, ये सारे आपके एप्लीकेशन लेयर में ऑपरेट किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट यूज एंड इज नॉट अलाउड टू ट्रांसमिट अक्रॉस द इंटरनेट। आपको यहाँ बताना है कि आपका यहाँ पे कौन सा IP एड्रेस प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे जो आपके 192 रेंज वाले होते हैं, जो आपकी 10 रेंज वाले होते हैं और जो आपकी 100 रेंज वाले होते हैं और जो आपके 172 रेंज वाले होते हैं, इन चारों का यूज़ प्राइवेट यूज़ के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। GSM LTE CDM में आपको बताना है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, किसके पार्ट है। तो आप सभी जानते हो कि जो आपके LTE होते हैं, GSM होते हैं, ये सारे आपके सेलुलर टेक्नोलॉजी है। आजकल आप मोबाइल में जैसे आप जियो की सिम यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपके LTE होता है, वोल्टी होता है, ये सब होते हैं, ये सारे आपके सेलुलर के पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स। आपको बताना है यहाँ पे कि आपका फ्री एंड ओपन सोर्स कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, लिनक्स। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादातर आप सभी जानते हो कि मैक्सिमम लोग विंडो यूज़ करते हैं। तो सभी लोग विंडो यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा ओपन सोर्स है और फ्री है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विंडो होता है, अगर आप ओरिजिनल विंडो खरीदना चाहो तो आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। तो आपका जो विंडोज़ है ये आपका ओपन सोर्स नहीं है और ये फ्री भी नहीं है। तो आपका जो डी है लाइनक्स, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। तो जो आपका क्वेश्चन है रिपीटेड है, ये पिछले एग्जाम में भी आ चुका है। अगर आपने पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हो तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रोसेस को ही प्रोसेस कहा जाता है जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है। व्हेन द फाइल इज डिलीटेड इन विंडो इट इज़ मूव टू। जैसा कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो। जब भी आप किसी फाइल को डिलीट करते हो कंप्यूटर में तो वो कहाँ जाती है, तो वो आपकी रिसाइकिल बिन में जाती है। रिसाइकिल बिन से आप उसे रिस्टोर भी कर सकते हो या आप इसे परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आप कोई भी फाइल को रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देते हो परमानेंटली, तो ये आपके हार्ड डिस्क में रहती है, डिलीट नहीं होती है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर रिकवरी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इन सारे फाइल्स को, जो भी आपने रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दी, उन सबको रिकवर कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट अलाउड इन द फाइल नेम इन विंडो। आपको बताना है कि विंडो में कौन सा करेक्टर फाइल नेम क्रिएट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। तो आपका जो एस्ट्रिक होता है, जो स्टार की फॉर्म में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स इन विंडो। तो जैसा कि आपके कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसे रन डायलॉग बॉक्स भी कहा जाता है। अगर आपको उसे ओपन करना है तो आप उसे कैसे ओपन कर सकते हो। तो आपके कीबोर्ड में जो विंडो की की होती है, आपको विंडो प्लस आर की को एक साथ दबाना है और आपकी जो ये रन डायलॉग बॉक्स होता है ये ओपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इन विंडो 10 फ्रेश इंस्टॉलेशन। आपको बताना है कि आपकी विंडो 10 होती है, इसमें कौन सा जो ब्राउज़र ये पहले से ही इंस्टॉल किया होता है डिफ़ॉल्ट। तो ये आपका होता है एज। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपका जो विंडो 11 होती है उसमें कौन सा ब्राउज़र इंस्टॉल किया होता है, तो वहाँ पर भी आपको लिखना है एज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रन स्निप एंड स्केच टूल इन विंडो 10। आपको विंडो 10 में स्निप एंड जो आपका स्केच टूल होता है, इसे ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की को दबाना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शिफ्ट प्लस विंडो प्लस एस। इसे प्रेस करके आप इस टूल को एक्सेस कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है आपका 33, विच कमांड इन विंडो 10 प्रोवाइड्स ऑप्शन टू मैनेज यूर कंप्यूटर ड्राइव्स, जहाँ पे आप डिस्क कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं, वॉल्यूम एक्सेट्रा कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही होगा ये होगा आपका बी, डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट का यूज़ करके आप ये सारी चीज़ को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं बी और डी में, लेकिन इसका सही आंसर बी होगा, डिस्क पार्ट। विच कमांड इन विंडो 10 डिस्प्ले आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे फॉर ऑल नेटवर्क अडेप्टर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग का यूज़ करके आप सबनेट मास्क और ये सारी डिटेल देख सकते हो। विच फीचर इन विंडो 10 अलो टू यूज़र टू क्विकली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडो एक्सेप्ट द एक्टिव वन। यहाँ पर आपको बताना है कि विंडो 10 में से कौन सा फीचर है जो सारी विंडोज़ को मिनिमाइज़ कर देता है, ओनली उसे छोड़कर जो एक्टिव होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका यहाँ पे, शेक। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज द एक्टिव एप्लीकेशन विंडो इन विंडो 10। आपको बताना है कि यहाँ पे शॉर्टकट की कौन सी है आपको किसी भी एप्लीकेशन को विंडो 10 में क्लोज करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे होगा, अल्ट प्लस F4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ड इन स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट में बिल्ड इन स्लाइड लेआउट नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपके पावर पॉइंट में टाइटल एंड कंटेंट भी होते हैं, टाइटल स्लाइड भी होती है, कंपैरिजन भी होता है, लेकिन समरी नहीं होती। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, समरी। स्लाइड देश आर द विजुअल इफेक्ट डेट अपीयर एज वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर। जब भी आप स्लाइड क्रिएट करते हो पावर पॉइंट में, तो आपकी एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड चेंज होती है, तो यहाँ पर आपके जिस पर आपके फेड होते हैं, फेड इन, फेड आउट, इस तरह के कुछ ऑप्शन होते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो इन सबको ट्रांजिशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विच इज़ द विजुअल इफेक्ट दैट इज एडिड टू टेक्स्ट एंड ग्राफिक ऑन अ स्लाइड रेदर देन टू द स्लाइड इटसेल्फ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही होगा, ट्रांजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग की मस्ट बी प्रेस्ड वाइल ड्राइंग ओवल टू मेक अ परफेक्ट सर्कल इन MS पावर पॉइंट। यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप पावर पॉइंट में कोई ओवल बना रहे हो तो आपको कौन सी की का यूज़ करना है, उस प्रेस करके रखना है। जब आप सर्कल बना रहे हो तो आपको यहाँ पे शिफ्ट की का यूज़ करना है। ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही होगा। व्हेन यू क्लिक अ प्लेस ऑर्डर ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ MS पावर पॉइंट दे साइजिंग हैंडल्स अपीयर अराउंड इट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8। A PowerPoint dish is a pattern or blueprint of a slide or group of slide that is saved as a .x फाइल। आपको बताना है कि .x से आपका कौन सा ब्लूप्रिंट सेव होता है। तो आपका ये टेम्पलेट होता है। जब भी आप पावर पॉइंट यूज़ करते हो तो आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। तो ये इसका सही आंसर सी होगा, टेम्पलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट। आपको बताना है कि इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट कौन सा नहीं है पावर पॉइंट में। तो ये आपके चेकर बोर्ड होता है, डिसॉल्व होता है, फेड होता है, लेकिन ड्रॉप कैप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम लैंग्वेज इज CPU डिपेंडेंट। आपको बताना है कि कौन सी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CPU डिपेंडेंट है। तो जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है CPU डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आपकी जो मशीन लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है, दोनों लो लेवल लैंग्वेज होती है। और जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है इसमें मेनोनिक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे आपका एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब और जंप के लिए JMP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि आपका इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो आपकी स्प्रेडशीट होगी, वर्ड प्रोसेसर हो गया, मीडिया प्लेयर होगी, आपके सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। लेकिन जो आपका कंपाइलर होता है और आपके ट्रांसलेटर होते हैं, या आपके सारे और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आपके सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विच एरर इन अ प्रोग्राम लीड्स टू अंडरस्टैंड और इनकोरेक्ट आउटपुट। आपको बताना है कि जब आप ये ऐसा कौन सा एरर होता है जो आपको इनकोरेक्ट आउटपुट देता है। तो ये लॉजिकल एरर होता है। जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया और आपने उसे एडिशन का प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो आपको आउटपुट में मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट दे रहा है। जैसे आप 2+2 2+3 प्लस कर रहे हो, लेकिन वो आपको रिजल्ट में 6 दे रहा है। तो इसी को लॉजिकल एरर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन। आपको बताना है जब भी आप विंडो को इंस्टॉल करते हो तो कौन सा आपका इसका स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन का पार्ट नहीं होता है। तो आपका MS ऑफिस नहीं होता है। आप MS ऑफिस खुद से इंस्टॉल कर सकते हो। पेंट होते हैं, वेब ब्राउज़र होता है, जैसे आपका विंडो एक्सप्लोरर हो गया या एज हो गया और नोटपैड हो गया, ये आपके सारे इसके पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका MS ऑफिस।
विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू ओपन अ PDF फाइल। अगर आपको PDF फाइल खोलनी है अपने कंप्यूटर में तो आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है? तो आपके पास एडोब रीडर का होना ज़रूरी है। एडोब